हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हाउ विल बी योर वेडिंग डे। ओके, तो इस टॉपिक के लिए मुझे बहुत रिक्वेस्ट आए थे जब मैंने डाला था कि वो रीडिंग जब मैंने डाली थी फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेके आऊँ कि वेडिंग डे कैसे रहेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आते हैं। सो यस, आपको दिख ही रहा होगा ये पिका कार्ड, पिका ग्रुप रीडिंग होने वाली है। 2 कार्ड्स आपको दिख रहे हैं अपने सामने। दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द सेकेंड कार्ड। ओके, तो आपको आपके इंट्यूशन के हिसाब से दोनों में से कोई एक कार्ड चूज करना है। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका इंट्यूशन जिस भी कार्ड की तरफ आपको लेके जा रहा है, आपको उस कार्ड को चुनना है एंड उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, तो मेडिटेट कीजिए थोड़ा, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो आप अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं। मतलब आपका जो ऑफिशियल नेम है उसके हिसाब से। सपोज आपका अगर नेम का इनिशियल इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प डाल दूंगी। ओके, सो यस गाइस, आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। आई एम गिविंग यू द टाइम। एंड रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड यस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड यस, टाइमलेस है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। हो सकता है कुछ % रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक पहुंचे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। ओके, आई होप कि आपने अब तक चूज कर लिया होगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कार्ड को चुना है और अगर ये है आपके नेम के इनिशियल्स, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपका वेडिंग डे जो है वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका जो वेडिंग होगा ना, वो बहुत ही ग्रैंड वे में होगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ग्रैंड वे में। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग हो, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहां ना हो, बाहर जाके कहीं आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिलके डिसाइड करो कि आपको जो है ना यहाँ नहीं, बाहर बाहर करनी है वेडिंग। ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ कि वेडिंग डे पे अगर कोई आपका रिश्तेदार सपोज कुछ बकवास करता है ना, जैसे होता है ना वेडिंग वगैरह में, थोड़ा ऐसे हो जाता है माहौल थोड़ा गर्म। तो अगर कुछ ऐसे बकवास करता है आपके साइड से या उनके साइड से, अगर उनके साइड से कोई करता है तो वो भी, और आपके साइड से अगर करता है तो आप दोनों ही जो है ना इस चीज को टॉलरेट नहीं करोगे। हो सकता है इवन सुना दो, चुप करवा दो, तो हो सकता है कि थोड़ा बुरा मान जाए आपके रिश्तेदार। ओके, ऐसा हो सकता है। एज मुझे जो दिख रहा है, आप दोनों ही जो हो ना बहुत स्ट्रेट बात करते हो। ठीक है, इट्स लाइक थोड़ा सा सच बोलते हो जब भी बोलते हो, बट थोड़ा सा ना आप लोग दोनों ही ऐसे हो सकता है बोल जाते होगे कि वो बहुत वो होता है ना कि ब्लंट, वो चीज। ठीक है, यस, वैसे भी सच थोड़ा कड़वा लगता है और सामने से ऐसे बोल दो तो वो लग जाता है। तो गुस्से में आके मुझे लग रहा है कि आप दोनों ना, हो सकता है कि ऐसे बोल दो, थोड़ा सा झगड़ लो, ऐसा पॉसिबल है। नॉट फॉर एवरीवन, बट हो सकता है। अगर आपके रिलेटिव्स अच्छे हैं तो डजंट मैटर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटिव्स जो है वो थोड़ा सा ऐसे बिहेव कर जाता है, लाइक कि माहौल थोड़ा सा खराब होने लगता है। बट डोंट वरी, ऐसा सच कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही है जो है। सो यस, आप कार्ड से भी देख लेते हैं। आप दोनों में से कोई एयर साइन हो सकता है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ठीक है,
या तो आप हो सकते हो या तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। गाइस कीप कमेंटिंग। हाँ, मैं ट्राई करती हूँ कि आप जो रिकमेंड करते हो वीडियोस, मैं उस पर रीडिंग लेके आ सकूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, King of Pentacles, Eight of Wands. Yes. Bottom of the deck is King of Wands. Okay. हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हो सकता है कि वो बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बहुत फेमस हो, दोनों बहुत पॉपुलर हो, इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, दोनों ही काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आ सकते हो, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये, या फिर आप दोनों ही जो है अच्छे खासे मतलब बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। जो भी हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की जो वेडिंग होगी वो काफी ग्रैंड वे में होगी। बहुत सारे इवन मुझे लग रहा है कि पॉपुलर लोग भी आ सकते हैं आपके वेडिंग को अटेंड करने के लिए। ठीक है, आपके हो सकता है कनेक्शन में ऐसे लोग हो, जानते हो, आप दोनों हो सकता है जानते हो, या फिर जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका नेटवर्क काफी फैला हुआ हो सकता है। वो काफी जैसे कि मैंने बोला पॉपुलर है, तो ऑब्वियसली उनके नेटवर्क में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जान पहचान में जो फेमस होंगे, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे। तो काफी इन्फ्लुएंशियल लोग मुझे आपके शादी में आते हुए दिख रहे हैं। इवन पॉलिटिशियंस वगैरह भी हो सकते हैं जो अटेंड करे आपके वेडिंग को। ठीक है, एंड बहुत ही ज्यादा जो है ना खर्चा करने वाले हो आप दोनों ही अपने वेडिंग में। ये दिख रहा है यहाँ पे बहुत ग्रैंड वे में होने वाली है। एंड आपके जो वुड बी हस्बैंड या वाइफ होंगे ना, वो मुझे दिख रहा है कि वो बहुत एक्साइटेड होंगे उस दिन आपसे मिलने के लिए। एज होता है ना, एक रस्म होती है कि शादी से पहले मिलना जो है वो मना होता है, वो एक रिचुअल होता है। तो ये जो है ना आपको देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, आपका लुक देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। इवन हो सकता है आपको कॉल मैसेज करे कि आई वॉन्ट टू सी यू, मिलना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, एंड बहुत एंजॉय करने वाले हो आप लोग, बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। मुझे दिख रहा है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली सब जो है बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, इवन फ्रेंड्स के साथ जो है काफी चिट चैट करोगे। हो सकता है वो आपको टीज करें, इनके फ्रेंड्स है तो इनको बहुत टीज करेंगे। ठीक है, ये जो है आपको एंड जब देखेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा उसी टाइम बेसिकली इनको बहुत ज्यादा पैशनेट फील होगा, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लगोगे। ठीक है, मेल हो और अगर फीमेल के लिए देख रहे हो तो यस, वो जो है आपको देख के लाइक ब्लश करेंगी कि आप जो है बहुत हैंडसम लगोगे, दैट्स वाई। ठीक है, इवन हो सकता है कि ये इम्पल्सिव होके सबके सामने ही कुछ आपको कॉम्प्लीमेंट कर दे एंड देन जो है ना लोग आप लोगों को टीज करने लगे। यस, बट हाँ, आप दोनों की फैमिली मुझे काफी सपोर्टिव दिख रही है एंड काफी रिच दिख रहे हो आप, मुझे दोनों ही काफी रिच दिख रहे हो। बट ये तो है, आपके फ्यूचर स्पाउस तो मुझे काफी रिच दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब पैसे जो है ना मुझे दिख रहा है कि आप लोग पानी के जैसा बहाने वाले हो, किसी भी चीज की कमी नहीं रखने वाले, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे जो आपके क्लोथ्स हो। ठीक है, और हो सकता है किसी बड़े फैशन डिजाइनर वगैरह से जो है आप कस्टमाइज करवा के खरीदो, ऐसा भी हो सकता है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है आप दोनों जो है ना पर्सनली भी देखोगे कि शादी में जो सब कुछ डेकोरेशन वगैरह, मेन्यू वगैरह सब कुछ जैसा आपको चाहिए वैसा हो रहा है या नहीं, गेस्ट्स वगैरह का ध्यान ठीक से रखा जा रहा है या नहीं। ठीक है, यस, एंड यस, आप दोनों की मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग ही दिख रही है। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ
एटलीस्ट 70 to 80% लोगों की मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग ही दिख रही है। हो सकता है किसी पैलेस में आप लोग शादी करो, या फिर आपका कोई ड्रीम होगी आपको ऐसी जगह पे शादी करना है, तो यस आप दोनों हो सकता है मिलकर डिसाइड करोगे एंड देन फैमिली को बताओगे कि आपको यहाँ शादी करनी है, तो वहां पे ही जो है आपकी शादी होगी। ठीक है, और बहुत ही खुशहाल माहौल दिख रहा है मुझे। आपके फैमिली के रजामंदी से ही जो है शादी होती हुई दिख रही है। आप दोनों ही मुझे काफी खुश नजर आ रहे हो, काफी हैप्पी नजर आ रहे हो। ठीक है, यस। आप दोनों में से कोई तो है जो बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट है। ठीक है, या तो आप हो सकते हो या तो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं जो ब्रूटली ऑनेस्ट है, और अगर इनको कुछ पसंद ना आए तो हो सकता है कि ये ना डायरेक्ट बोल देते हैं, या फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके अगर कुछ रिलेटिव या इनके कुछ रिलेटिव्स वगैरह अगर कुछ होता है ना, पिन करने की आदत होती है कुछ लोगों की, वो डेकोरेशन वगैरह हो, खाना वगैरह हो, कुछ होते हैं ऐसे लोग जो अच्छा भी कितना हो ना फिर भी कुछ ना कुछ कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा अगर कोई करेगा ना तो ये या तो आप, ज्यादातर मुझे इन्हीं का लग रहा है, हो सकता है कि ये ब्लंटली कुछ बोल जाए ऐसे। ठीक है, तो हो सकता है उनको ना थोड़ा सा वो होता है ना, बुरा लग जाए कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। समझ रहे हैं आप? आई होप आपको समझ आ रहा है। बट डोंट वरी, ये थोड़ा बहुत शादी वगैरह में चलता है वैसे ही, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बड़ा कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। एंड आपके बाकी जो रिलेटिव्स वगैरह वो भी मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं। इनके फैमिली मेंबर भी जो है वो काफी मुझे अच्छे दिख रहे हैं, हंसमुख दिख रहे हैं, और आपको बहुत जो है वो भी उस दिन कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं, बहुत प्यार देने वाले हैं, ये भी दिख रहा है। ठीक है, बहुत सपोर्टिव है फैमिली बेसिकली। यस, बट हाँ ये जो है ये शॉर्ट टेम्पर्ड मुझे दिख रहा है, ये है इनका थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड है, थोड़ा इम्पल्सिव हो जाते हैं जल्दी, है इनका थोड़ा सा ये ट्रेड्स इनके अंदर है। तो उस दिन भी ये इम्पल्सिव होंगे बड़ा आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए। ठीक है, हो सकता है एक पॉइंट पे आके गुस्सा भी हो जाए कि मुझसे मुझे बात नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बट हाँ जब आपको देखेंगे ना तो इनका जो भी गुस्सा है वो छूमंतर हो जाएगा। ओके, एंड ये आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे, मंडप में हो सकता है करे, या फिर जिस भी रिलीजियन के आप हैं, जिस हिसाब से भी आपकी शादी होगी, आपको ये कॉम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। ओके, इवन हो सकता है आपसे फ्लर्ट भी करे। यस, और भी देख लेते हैं। आप दोनों में से कोई एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। डोट टू वैल्यू नंबर 31। ओके, एज आई सेड कि बहुत लग्जरियस वे में शादी होने वाली है, यहाँ पे भी आ गया है डोट टू वैल्यू का कार्ड। तो यस, पैसे जो है भर भर के खर्च करने जा रहे हैं आप दोनों ही। हो सकता है ज्वेलरी वगैरह जो भी है बहुत ग्रैंड वे में, और बहुत ही ना आप कस्टमाइज करवा के खरीदने वाले हो, आप भी, ये भी। इवन ये हो सकता है कि आपको गिफ्ट करे ऐसा कुछ जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है, यस। बहुत लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जैसे अरेंज मैरिज हो सकती है आपकी, लाइक 50 to 60% लोगों के लिए। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो, और अगर अरेंज नहीं है तो लाइक ऐसा हो सकता है कि फैमिली ने देखा हो एंड देन आप दोनों को बहुत टाइम दिया गया हो बातचीत करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, एंड तब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया हो। ओके, तो अरेंज कम लव हो सकता है, ये समझ रहे हैं आप? यस, नहीं ऐसा नहीं बोल रही कि लव मैरिज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है लव मैरिज भी, बट मुझे 50 to 60% लोगों के लिए लग रहा है जैसे कि यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। लोगों के इन्वॉल्वमेंट के वजह से मतलब अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपकी मर्जी नहीं है, आपकी भी मर्जी है यहाँ पे। ठीक है, यस, सी कम्युनिटी, यस।
तो हाँ, यस, फ्रेंड्स वगैरह आपके शादी में रहेंगे प्रेजेंट, इनके भी रहेंगे, आपके भी रहेंगे, काफ़ी इंजॉयमेंट होगा, मस्ती होगी, बहुत ही अच्छा खासा माहौल मुझे दिख रहा है। एंड ब्राइड्समेड होते हैं ना, वो रहेंगे, ग्रूम्स के तरफ से भी रहेंगे, इवन डांस वगैरह भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है। तो यस, काफ़ी अच्छा माहौल दिख रहा है मुझे, बिल्कुल भी कुछ सैड सा या फिर कुछ नेगेटिव मुझे नहीं दिख रहा है, सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। ठीक है, सबकी मर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे इस शादी में, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई प्रॉब्लम है इस शादी से, या फिर किसी का भी फेस में आपको, किसी के भी फेस में आपको कोई दुख नहीं दिखेगा। ठीक है, सब जो है एक्साइटेड ही दिखेंगे, सब बहुत खुशी दिखेंगे, कोई भी ना मुझे यहाँ पे जेलस दिख रहा है, ना मुझे यहाँ पे कोई ऐसा दिख रहा है जो मुश्किल खड़ी करना चाहता हो, जो पसंद ना करता हो आपको, या फिर इस मैरिज से खुश ना हो, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, दोनों फैमिली की रजामंदी है इसमें, दोनों फैमिली जो है वो बहुत खुश है, दोनों फैमिली के तरफ के रिलेटिव्स बहुत खुश हैं, फ्रेंड्स सब, आप दोनों तो है ही ऑब्वियसली। ठीक है, और किसी चीज़ की भी मुझे यहाँ पे कोई कमी नहीं दिख रही है आपके वेडिंग डे पे। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, नॉट ओनली आप दोनों ने, एक्चुअली सबने, जो मैं देख पा रही हूँ ना यहाँ पे, सबने बहुत वेट किया है इस दिन का, ऐसा लग रहा है। स्टॉर्म वार्निंग, ओके ओके, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड। ओके, तो एज आई सेड कि हो सकता है कि आप दोनों मतलब शादी तक आपका ये दिन आने के पहले तक बहुत कुछ हुआ हो। ठीक है, बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकता है आप दोनों ने देखे हो। अगर लव मैरिज है तो हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है बहुत स्मूथली नहीं चला हो सकता है कि बहुत बार आप दोनों का सेपरेशन हुआ हो, बहुत बार नो कांटेक्ट हुआ हो आप दोनों के बीच में, उसके बाद आप लोग इकट्ठे आए एंड देन आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें जो है शादी करनी है, एंड आप दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दिया एंड आफ्टर दैट इस डिसीजन पे पहुंचे। तो यस, आप दोनों ने डिसाइड किया कि आप दोनों को अब मतलब एक साथ होना है, इकट्ठे होना है। ठीक है, आप दोनों को अब अलग नहीं रहना। ठीक है, कंप्लीशन चाहिए आप दोनों को, एज दी वर्ल्ड का भी कार्ड है यहाँ पे। सो यस, ये आप दोनों की जो है डिसीजन मुझे दिख रही है, और इस डिसीजन से फैमिली काफी खुश होगी। इसीलिए मैंने बोला ना कि आप दोनों ने और आपकी फैमिलीज ने, हो सकता है आपकी फैमिलीज को भी बहुत दुख हुआ हो इस चीज से, जब आप दोनों सेपरेट हो गए हो, जब अलग हो गए हो, बट जब एक साथ आओगे तो दोनों की फैमिली बहुत खुश होगी। सब चाहेंगे कि हाँ, जल्दी जल्दी आप शादी कर देनी चाहिए। ठीक है, तो यस, इतने स्मूथली आप लोग इस दिन पे नहीं पहुंचे हो, आप दोनों ने बहुत कुछ फेस किया है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एंड आफ्टर दैट ये दिन आया है। दैट्स वाई इतनी खुशी जो है सबको हो रही है, और आप लोग चाहोगे कि किसी तरीके की कोई कमी ना हो। ठीक है, सब कुछ परफेक्ट वे में हो। ठीक है, यस, एंड यस, लॉन्ग डिस्टेंस ही मुझे दिख रहा है, जहाँ पे भी आप लोग रहते हो वहां से डिस्टेंस में ही आप लोग शादी करने वाले हो। ठीक है, ट्रैवल करके जाओगे एंड देन जो है शादी होगी आप दोनों की। हो सकता है कि कोई माउंटेन एरिया में आप शादी करो। ठीक है, या फिर बीची एरिया में हो सकता है, एज आई सेड पैलेस वगैरह भी हो सकता है कोई। ठीक है, यस, कुछ डेट्स जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, 3/13/23, 8/18/28, 10, 19, 15, 5, 25, 3/13/23, yes, and 9/19/29, 2/12/22, yes, एंड 7/17/27, ये कुछ डेट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। और कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जुलाई, फरवरी, मार्च, जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यस, तो ये कुछ डेट्स का, ये कुछ मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके फ्रेंड्स का मुझे बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है आप दोनों की शादी करवाने में। ठीक है,
आप दोनों के जो फ्रेंड्स होंगे ना, उनका मुझे बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है आप दोनों को मिलवाने में। अगर फ्रेंड्स नहीं है तो कजिन्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को एक करने में ना सबने बहुत हेल्प किया है, सबने बहुत सपोर्ट किया है, सबने अपनी अपनी मतलब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, यस। सो यस ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चुना है और अगर आपके नेम के इनिशियल्स इसमें आते हैं तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपका वेडिंग डे कैसा रहने वाला है। ओके, सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो है ना अपने वेडिंग डे पे मुझे थोड़े से उदास से दिख रहे हो, ठीक है। थोड़े से उदास से, थोड़े से अपने पास्ट में खोए हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक किसी को बहुत याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है ना 2-3 चीजें हो सकती है जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ये हो सकता है कि ये वेडिंग जो है आपके मर्जी के खिलाफ हो रही हो, मतलब आप नहीं चाहते बट आपके फैमिली के प्रेशर में आके आपको ये शादी करनी पड़ रही है। इट्स लाइक आप फैमिली को खुश करने के लिए कर रहे हो बट आपको जो है किसी और से प्यार है, ऐसा हो सकता है। ये एक सिनेरियो हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके ये शादी कर रहे हो एंड फैमिली जो है वो आपके मैरिज का हिस्सा नहीं बन रही है, तो आप जो है उनको मिस कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। एक ऐसा हो सकता है। थर्ड ये चीज भी हो सकती है कि फैमिली तो मान गई है बट हो सकता है कि आपके कोई सिबलिंग हो, आपसे बड़े भी हो सकते हैं, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, जो इस मैरिज से खुश ना हो और वो ना माने हो, इसलिए आप हो सकता है उनको बहुत मिस कर रहे हो। एज आपने उनके साथ जो है चाइल्डहुड निकाला है तो आप को उनकी बहुत याद आ रही है, ठीक है। और एक चीज हो सकती है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, लाइक आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, या फिर बहुत स्पेशल कोई फ्रेंड है जो आपकी शादी अटेंड कर मतलब करने ना आ पाया हो, ठीक है, एंड आप उसको बहुत मिस कर रहे हो। एज आप दोनों हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो, बचपन से साथ में आप खेल कूद के बड़े हुए हो बट आपकी जब शादी की टाइम आई तभी वो ना आए। हो सकता है कि उनको कोई काम आ गया हो, दूर रहते हो, कुछ भी हो सकता है जिस वजह से वो ना आ पाए हो। तो आप जो है ना उनको बहुत याद कर रहे हो और आपको बहुत मिसिंग वाली जो वाइब होती है ना वो आ रही है, ठीक है। सो यस, जो भी है आप ना मुझे पूरी तरीके से खुश नहीं दिख रहे हो। कुछ पास्ट की चीजें हैं जिसमें आप मुझे खोए हुए दिख रहे हो अपने वेडिंग डे में, ठीक है। यस, एक चीज और हो सकती है, हो सकता है कि आप अपने कुछ फ्रेंड्स से काफी टाइम से मिले नहीं हो, तो वो जो है ना अचानक से आके आपको सरप्राइज दे दे, या फिर जो बेस्ट फ्रेंड आप जिनको मिस कर रहे हो बहुत, हो सकता है वो आपको बिना बताए आपकी शादी में आ जाए, आपको सरप्राइज दे दे, ठीक है। आपने वो फिल्म देखी है ना, ये जवानी है दीवानी, जहाँ पे वो आके उसको सरप्राइज देता है रणवीर कपूर, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आके अचानक से ना आपको सरप्राइज दे दे, ठीक है। तो आप दोनों का जो है ना गेट टुगेदर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे सिनेरियोस मैंने आपको बता दिए, जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप उसी को जो है एक्सेप्ट कीजिएगा, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब आपके साथ मैच कर जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके। तो किसी के साथ कुछ मैच करेगा, किसी के साथ कुछ और मैच करेगा, ओके। आप या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हो। Guys, please ignore the background noise. Devil, okay. Judgment.
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस भी है यहाँ पे. ओके. तो गाइज यहाँ पे ना बहुत सारे मिक्स्ड मैसेजेस आए हैं जो यहाँ पे भी मैंने आपको बताए. तो आपके साथ जो रेजोनेट कर रहा है आप उसको पकड़ के चलिएगा. ओके. तो सबसे पहले तो मैं जो देख पा रही हूँ, फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप जो है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के बाहर आए होंगे एंड आपने अपनी फैमिली को बोला होगा कि आपको शादी करनी है, आप उनके मर्जी से शादी करने को रेडी हो. तो आपके फैमिली ने हो सकता है इस पर्सन को चुना हो. यस, आप पूरी तरीके से इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप से आप निकले हो, बहुत टॉक्सिक रहा, तो उस चीज में आप खोए हुए हो जो आपके साथ हुआ नहीं हुआ. हाँ, एक रिश्ता जो जब टूटता है इतना इजी नहीं होता उस चीज को भुलाना मिटाना, चाहे कितना भी टॉक्सिक रहा हो. एज आपने उस पर्सन के साथ एक टाइम स्पेंड किया है. ओके. तो यस, हो सकता है कि ऐसा कुछ रहा हो आपके साथ. आप बहुत हो सकता है उस पर्सन से ऑब्सेस्ड थे, आप शादी करना चाहते थे, बट दैट पर्सन वॉज नॉट राइट फॉर यू, कार्मिक था आपका. तो यस, आपने जो है डिसाइड किया कि नहीं, आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना, इसमें कुछ अच्छा नहीं होने वाला, आपके साथ बुराई होगा, आपका फ्यूचर जो है आगे जाके बिगड़ जाएगा. तो आपने जो है यूनिवर्स पे सब छोड़ दिया. आपने बोला कि आपको यूनिवर्स जैसा जो चुनते हैं, आपकी फैमिली जो चुनती है आपके लिए, आप अब उन्हीं से शादी करोगे. ठीक है. एंड ये जो है आपके फैमिली की पसंद होंगे और इनके साथ जो है आप शादी करोगे. बट ये जो पर्सन होंगे ना जिनसे आपकी शादी होगी, ये यूनिवर्स ने भेजा होगा आपके लिए, यही आपके डिस्टाइन पार्टनर होंगे. ठीक है. ये आपके मैनिफेस्टेशन का फल होगा. मतलब आपने जाने अनजाने मैनिफेस्ट किया होगा कि आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको समझ सके, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, जो आपके पास रिलेशनशिप के जैसा ना हो. ठीक है. तो ये वैसा ही पर्सन होगा. ठीक है. यस. हाँ, आप जो है इतना खुल के अपने इमोशंस को जो है उस दिन ना मुझे लग रहा है कि दिखा नहीं पाओगे. ठीक है. आपको एक मन में आपके नर्वसनेस रहेगा कि पता नहीं कैसा होगा सब कुछ आगे जाके. एज पास्ट मेरा ऐसा रहा था, आई डोंट नो कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है आगे जाके सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा. ये पर्सन कहीं वैसा ना निकल जाए, कहीं ये पर्सन मेरे ऊपर चीट ना कर दे, कुछ धोखा ना दे दे. ठीक है. और एक चीज मुझे और दिख रही है, हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा गिल्ट हो कि आपने हो सकता है इस पर्सन को जिनसे आपकी शादी हो रही है अपने पास्ट के बारे में इनसे शेयर ना किया हो, इनको बताया ना हो सकता है आपके फैमिली ने मना किया हो या फिर आपने खुद ने नहीं बताया हो. ऐसा होता है बहुत बार, फैमिली जो होती है ना वो मना कर देती है कि पास्ट का मत बताओ. बट आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए. आप शेयर कर दे, ये ज्यादा बेटर रहता है. तो हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा गिल्ट हो या आप थोड़ा बर्डन फील कर रहे होगे कि आपने इनको बताया नहीं, आपके पास में क्या कुछ रहा नहीं रहा, इसलिए आप हो सकता है इनसे खुल के ना कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो. मतलब इन फ्यूचर मैं बोल रही हूँ, वेडिंग डे में आपको ये सब फील होगा, आपको लगेगा कि आपको जो है ना बता देना चाहिए इनको, एक बार इनसे कम्युनिकेट करके शादी से पहले एटलीस्ट बता देना चाहिए. ठीक है. तो थोड़ा सा ना बर्डन में आप मुझे दिख रहे हो. ठीक है. यस. एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ, एक चीज और हो सकती है जो मैंने आपको बोला था कि सपोज आप उसी पर्सन से शादी कर रहे हो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, सब कुछ ठीक है, बट आपकी फैमिली नहीं मान रही है. ठीक है. तो आप जो है उनको बिना बताए या उनके प्रेजेंस के बिना शादी कर रहे हो, तो आपको ना अंदर से एक गिल्ट फील हो रहा हो कि क्या आप सही कर रहे हो. अगर पेरेंट्स का हाथ नहीं रहा आपके सर पे, आशीर्वाद नहीं मिला उनका, तो कैसे जो है ये रिश्ता आगे चल पाएगा. ठीक है. आपको बहुत ही ज्यादा ना अंदर से एक मतलब आप चाहते हो बहुत कुछ एक्सप्रेस करना बट नहीं कर पा रहे हो, अंदर से आपको बहुत ज्यादा ना
वो होता है ना कि बंधा हुआ सा फील हो रहा हो, आप इमोशंस को ठीक से उस दिन ना नहीं दिखा पा रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। आपने अपने आप को जो है ना कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। मतलब आपके अंदर ना किसी तरीके का एक गिल्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई गिल्ट तो दिख रहा है, एज इफ आपको लग रहा हो जैसे कि आपने किसी को चीट कर दिया हो, किसी के साथ धोखा किया हो, किसी को छुपाया हो, किसी को अंधेरे में रखा हो, ठीक है। ऐसा कुछ गिल्ट मुझे आपके अंदर दिख रहा है, एक प्रेशर, ठीक है। एंड यू आर नॉट हैप्पी विथ इट। बट हाँ, मैं एक चीज आपको बता दूं, जिनसे भी आपकी शादी हो रही है ना, ये आपका जो रिश्ता होगा ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा। यूनिवर्स की इच्छा है, चाहे आपको कोई ब्लेस कर रहा हो ना कर रहा हो, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप दोनों के साथ होंगी, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ। और बाद में जो है ना, इफ अगर तब आपकी फैमिली नहीं मानती तो बाद में जरूर मान जाएंगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। एज जो भी है आपके मैनिफेस्टेशन का फल है, और आपका मैनिफेस्टेशन भी तभी पूरा होता है जब आपने सही चीज को मैनिफेस्ट किया हो और यूनिवर्स को लगे कि हाँ ये चीज आपके लिए सही है, अदरवाइज वो चीज आपको नहीं मिलती। तो यस, ये रिश्ता जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा, बिल्कुल सही है जो भी है ये पर्सन आपके लिए, तो डोंट वरी, ओके। और भी देख लेते हैं। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। एक चीज और हो सकती है कि हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़े आप दोनों को या फिर फैमिली को, या फिर हो सकता है इतना ज़्यादा खर्चा हो गया हो कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा बर्डन फील हो रहा हो, थोड़ा सा आपको बुरा फील हो रहा हो कि पता नहीं कितना खर्चा हो गया, इतना कितना खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है गाइस, ठीक है। या फिर जो मैंने आपको बोला, हो सकता है आप जिनसे शादी कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो, दैट्स वाई आपकी फैमिली हो सकता है ना माने इस रिश्ते के लिए। तो आप दोनों ने डिसाइड किया हो कि खुद से शादी कर लेते हैं, ठीक है। एडजकेंट पॉसिबिलिटीज, ओके। हाँ, बट मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स के मर्जी के खिलाफ भी हो रही है ना, तो भी आप दोनों ने ही जो है ना मनाने की बहुत कोशिश की होगी उनको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने मनाया नहीं होगा, मनाया होगा, इवन बताया भी होगा, बट वो जो है नहीं माने या फिर नहीं आना चाहे। अगर पेरेंट्स नहीं है तो कोई ऐसा क्लोज पर्सन लाइक सिबलिंग कोई ऐसा हो सकता है जो नाराज हो इस रिश्ते से, और उनको लेके आप जो है ना बहुत उदास हो सकते हो, ठीक है। एंड अगर जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने बताया था आपको, लाइक कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के आ रहे हो एंड पेरेंट्स की मर्जी से हो रही है शादी, तो ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है कि मजबूर हो कि आपके पास और कोई ऑप्शन ना हो एक्सेप्ट शादी। हो सकता है फैमिली ने ऐसा कोई डिमांड रखा हो कि अगर आपका वो रिश्ता ना चले तो आपको उनके मर्जी के हिसाब से करनी होगी शादी। और हो सकता है आप फाइनेंशियली ऐसा सच कुछ नहीं करते हो, जॉब वगैरह नहीं है, आपका करियर सेटल नहीं है, तो आप जो है ना मजबूर हो कि आपको उनके हिसाब से चलना पड़े। दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ ना कि आप पहले इंडिपेंडेंट बनो, अपना कुछ करो, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, चाहे फिर वो आपकी फैमिली ही क्यों ना हो, ठीक है। सो यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो यस, बट हाँ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही जो है, स्पेशली आप कोशिश तो चारों तरफ से बहुत करोगे फैमिली को मनाने की, या फिर अगर फैमिली के ही पसंद से हो रही है शादी तो उनको बताने की, जिनसे आपकी शादी हो रही है उनको अपने पास्ट के बारे में बताने की। हो सकता है कि आप चाहते हो बताना बट आपको रोक दिया गया हो। हैप्पी फैमिली, सी एज आई सेड कि आपकी जो है ना, मैंने आपको बोला है पहले, चाहे आपकी किसी से भी शादी हो रही हो, आपके पसंद से हो रही हो ना हो रही हो, बट आगे जाके ये रिश्ता बहुत फलेगा फूलेगा, क्योंकि ये आपके मैनिफेस्टेशन का ही फल है।
और यूनिवर्स ने ही भेजा है इस पर्सन को आपके लाइफ में। डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन होगा ये, ठीक है। तो आपकी हैप्पी फैमिली होगी इनके साथ, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त आपकी शादी इनसे हो रही होगी ना, आपको भी अंदर से वो पीस, वो सुकून फील होगा। चाहे आप कितना भी उदास हो, चाहे कितना भी बर्डन फील कर रहे हो आप, बट दिल के किसी न किसी कोने में आपको लगेगा कि हाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है। ये आपको फील होगा, कुछ ना कुछ तो आपको डिवाइन के तरफ से इशारा मिलेगा, एंजल्स कनेक्ट करेंगे जिस वजह से आपको लगेगा, ठीक है। एंजल ब्लेसिंग्स देंगे आपकी शादी में, यूनिवर्स खुद ब्लेस करेंगे, समझ रहे हैं आप। सो यस, डोंट वरी, स्ट्रेटेजी। ये जो शादी मुझे दिख रही है ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद होते हुए दिख रही है। बहुत स्ट्रेटेजी लगाने के बाद मुझे ये शादी होती हुई दिख रही है, ऐसे ही नहीं हो रही है शादी। यहाँ पे बहुत कुछ मुझे दिख रहा है, बैक ऑफ द स्टोरी बहुत कुछ है। इतना डीप नहीं जा रही हूँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, आप लोग जो है बहुत बजट बना के, मतलब आप दोनों की फैमिलीज ही, या फिर आप दोनों, या फिर आपकी फैमिली जो भी है, बहुत बजट के साथ चलने वाले हो। सब कुछ जो है ठीक ठाक देखोगे। ओवर स्पेंड मुझे नहीं लग रहा है कि आप करोगे। एक नॉर्मल शादी मुझे दिख रही है होते हुए, नॉट लाइक बहुत ही ज्यादा ग्रैंड वेडिंग कर रहे हो या बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, बहुत स्पेंड कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। जैसे फर्स्ट फाइल में था कि बहुत ग्रैंड, बहुत लग्जरियस वेडिंग हो रही है, यहाँ पे मुझे सिंपल सी नॉर्मल वेडिंग दिख रही है, ओके। यस। अगर मैं कुछ डेट्स की बात करूं तो 5/15, 25 एंड 7/17, 27, 4/14, 24, 6/16, 26, 31, 20, ये कुछ डेट्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मई, जून, दिसंबर, फरवरी, अप्रैल एंड नवंबर, ओके। यस। सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।